गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवाई है। और मैं यहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के प्रस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कह रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इसमें मैंने आपको कई क्वेश्चंस करवाए हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बेसिकली मैथ्स में आती हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका थोड़ा फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो यूज में आता है, उसमें मैथ्स वाला क्वेश्चन भी यूज में आता है। तो जितनी भी कैलकुलेशन है, जब हम फिजिकल केमिस्ट्रीज के जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो उन सभी प्रैक्टिकल्स के अंदर या आपकी थ्योरी एग्जाम के अंदर ये जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है, जैसे काइनेटिक्स वाले जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या काइनेटिक्स वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनमें या दूसरे जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उनमें ये कैलकुलेशन यूज में आती है। ठीक है, अपन ने कई डेरिवेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th 12th स्टैंडर्ड से, जिसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, लॉग हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब कुछ यूज होता है। तो ये सब कुछ आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपकी फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की ही ये यूनिट दी गई है, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इस यूनिट के अंदर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक चल रहा है। और ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लाइक दैट लॉगरिथम हो गई, एंटी लॉग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, क्लियर, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर काम आने वाले हैं। अब आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन। बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर हमें टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर आज आपको डिफरेंशिएशन करवाने वाली हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसकी पूरी डिफाइन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है ना, कोई भी आपको फंक्शन दिया जा रहा है और उस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो उस मेथड को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नीचे लिख देते हो। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी आपको प्रोसेस टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बहुत ही इजी से इसकी डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। प्रोसेस टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, differential coefficient of any function is called differentiation, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जब भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसी कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अब यहाँ पर स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग बता देती हूँ मैं आपको, किसकी स्टेप्स क्या होंगी, स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग, कि इसकी कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं हम, और कौन कौन सी स्टेप्स को हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेप होती है। यहाँ पर क्या होती है, 4 स्टेप। कितनी स्टेप होगी आपकी, 4 स्टेप। कंसिडर करिए, पहली स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। कंसिडर करिए कि आपको क्या करना है, y प्लस डेल वाई की वैल्यू निकालना है ना। किसकी वैल्यू निकालना है, y प्लस
डेल वाई की, तो आपको उस y प्लस डेल वाई को क्या करना पड़ेगा, उस y प्लस डेल वाई को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी सबसे पहली प्रोसेस होगी। सो चेंजिंग y प्लस जो फंक्शन है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है y प्लस डेल वाई की, तो जो भी फंक्शन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, x प्लस डेल वाई से उस फंक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए sorry, to find out the value of y plus del y by changing function x into x के फंक्शन को आपको x प्लस डेल एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो x को आप x प्लस डेल एक्स में चेंज करेंगे, जिससे आप y प्लस डेल वाई की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आपका कौन सा रूल होगा, ये आपका होगा रूल नंबर फर्स्ट रूल, आपको यही अप्लाई करना। फिर सेकेंड रूल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई जो भी फंक्शन की वैल्यू रहेगी उसको y प्लस डेल वाई की जो वैल्यू है उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो भी फंक्शन है उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपको y प्लस डेल वाई से क्या कर देना है, y प्लस डेल वाई से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेकेंड स्टेप आपकी हो जाएगी सब्ट्रैक्टिंग the value of function from y plus del y and find out the del y। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन की वैल्यू रहेगी उसको किससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, y प्लस डेल वाई से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और इसकी हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा फंक्शन नंबर 3। अब सुनिए, यहाँ पे हमको डेल वाई मिला है, अब इस डेल वाई को डेल एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा थर्ड फंक्शन रहेगा कि जो भी हमारा डेल वाई है उस डेल वाई को हमें क्या करना है, जो भी डेल एक्स है उसके साथ में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू लिखेंगे, तीसरी वैल्यू, बाय डिवाइडिंग डेल वाई बाय डेल एक्स टू फाइंड आउट। तो डेल वाई से डेल एक्स को जब डिवाइड करेंगे तो डेल वाई ऊपर चला जाएगा इस तरीके से और डेल एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिवाइडिंग डेल वाई बाय डेल एक्स। देखिए वापस एक बार देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें y प्लस डेल वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, x को x से x प्लस डेल एक्स में। फिर सेकेंड चीज, जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसको हम y प्लस डेल वाई से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हमारी थर्ड प्रोसेस होगी कि हमें डेल वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, कैसे, डेल वाई और डेल एक्स को हम डिवाइड करेंगे जिससे हमें डेल वाई बाय डी एक्स मिल जाएगा। ये हमारी स्टेप थर्ड होगी। ठीक है, और अगर लिमिट का केस आ जाता है, ठीक है, तो फाइंड द लिमिट ऑफ दिस रेशो, अगर इसी रेशो का डेल वाई और डेल एक्स का हमें क्या निकालनी है, हमें लिमिट निकालनी है ना, इसी रेशो की हमें क्या निकालनी है, इसी रेशो की हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, देखिए लिमिट के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, देखिए dy बाय dx, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको हम डेल ही बोलेंगे, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट को। तो लिमिट लगेगी डेल x 0, लिमिट क्या लगेगी, डेल एक्स 0। अगर लिमिट के केस में अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला एक्सपांड करते हैं तो पूरा फॉर्मूला एक्सपांड कैसे होगा, तो dy बाय dx हो गया, यहाँ पर इस इक्वल्स टू में लिमिट लग गई आपकी डेल एक्स से 0 तक की लिमिट लग गई है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पहला x प्लस डेल एक्स फंक्शन सबसे पहले आप ले लेंगे, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स, देखिए ये फंक्शन मैंने लिया और इसमें से मैंने माइनस किया फंक्शन ऑफ x को, है ना।
तो फंक्शन ऑफ डेल एक्स में से मैंने किसको माइनस कर दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स को माइनस कर दिया है और फिर डिवाइड में कर दे रही हूँ डेल एक्स को। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से, ठीक है, क्लियर है ना, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है, क्लियर, और उसकी हेल्प से और नीचे मैंने डेल एक्स लगा दिया। तो अगर हम लिमिट की केस में बात करेंगे तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारी निकल आएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो किसी भी फंक्शन का अगर जो हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये 4 स्टेप फॉलो होती है। सबसे पहले जो भी y प्लस डेल वाई की वैल्यू है उसको हम x से x प्लस डेल एक्स के फंक्शन में चेंज करके फाइंड करेंगे। फिर जो भी वैल्यू रहेगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, y प्लस डेल वाई से, और उससे हम डेल y की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे डेल y और डेल x को, जिससे हमें डेल y और डेल x मिले। और अगर हमें लिमिट को फाइंड आउट करना है तो हम इस रेशो का यूज करेंगे। लिमिट हमने लगा दी है डेल x से 0 तक की लिमिट, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स हमने लिया, इसमें से फंक्शन ऑफ x को हमने माइनस किया और अपॉन में आ गया है डेल x। तो इस तरीके से आप पूरा जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बीएससी का आपको कोई भी सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, मैं आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी। So stay home, stay safe. Thank you.